साउथ अफ्रीका के जॉन्सनबर्ग शहर में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सम्मेलन के पहले सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं को भी संबोधित किया। इस सम्मेलन के बारे में जानने से पहले जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स दुनिया की 5वीं अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैच्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में दी गई थी। पहला ब्रिक्स समिट वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्रिक्स में अभी 5 देश बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका शामिल हैं। अब इसमें 6 और देश को शामिल करने का ऐलान किया गया, यानी ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो जाएंगे। अब ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। ब्रिक्स में 6 नए देशों को एंट्री मिल गई है। ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में शामिल होंगे। जॉन्सनबर्ग में चल रहे ब्रिक्स के 15वें समिट में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने ये ऐलान किया। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहे। रामाफोसा ने कहा कि विस्तार प्रक्रिया के पहले चरण पर हमारी सहमति है और अन्य चरण इसके बाद होंगे। उन्होंने कहा, अभी हमने अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि इन 3 देशों के विचार विमर्श से कई सकारात्मक परिणाम निकले और हमने ब्रिक्स के विस्तार का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए 5 सुझाव दिए, जिसे आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। एक्सेलेंसीज, हमारे करीबी सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला है स्पेस के क्षेत्र में सहयोग। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोरियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के
पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के पांचों देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा पांचवा सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं?